आईपीएल 2026 के लिए जो टीम सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ करेगी यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट फ्री करेगी वो टीम होने वाली है राजस्थान रॉयल्स। और जहां पर संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर के खबरें कई महीनों से चल रही थी, लेकिन फाइनली अब यह तय हो गया है कि वो कौन सी टीम में जा रहे हैं और ट्रेड तो हो ही रहे हैं। पहले जहां शुरुआत हुई थी सीएसके के साथ कि रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ या किसी और प्लेयर के साथ ट्रेड किया जाएगा, उसके बाद बीच में खबरें आईं कि उनको दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड किया जा सकता है जहां पर ट्राइसन स्टब्स की डिमांड की थी क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम को चाहिए एक फिनिशर। और संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की टीम में उनको उनकी जगह नहीं मिल पा रही थी तो वो टीम छोड़ना ही चाहते थे। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट ये है कि उनका ट्रेड सीएसके के साथ हो रहा है और बदले में सीएसके की टीम जो प्लेयर ऑफर कर रही है वो है रविंद्र जडेजा और साथ में सैम करन। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बार फिर से बहुत अच्छी डील है। रीज़न इज़ कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जो इतने सालों में स्ट्रगल करती रही है, ऑलराउंडर्स पिछले 2-3 साल से उनकी टीम में नहीं रहे और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि उनकी टीम का बैलेंस अच्छा नहीं बन पाया। आर अश्विन बीच में खेल रहे थे तो वो बीच में आके ऊपर आके बल्लेबाजी करने लग जाते थे तो उनकी बैटिंग थोड़ी बहुत लंबी हो जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल में ऑलराउंडर्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल राजस्थान रॉयल्स ने किया है। और दूसरा, राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिनिशिंग। तो वो दोनों चीज़ों को आप कंसीडर करें तो सैम करन ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो डाउन द ऑर्डर आके अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, साथ में गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। तो संजू सैमसन का ट्रेड जो है वो सीएसके के साथ कंफर्म हो जाता है तो ये दो प्लेयर जब इस टीम में आ जाएंगे तो उनकी काफ़ी हद तक स्पिन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम और साथ में फिनिशिंग की प्रॉब्लम, ऑलराउंडर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिनिशिंग की पूरी तरह से नहीं होगी बट ऑलराउंडर जो उनको बैलेंस देने के लिए चाहिए था वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद कौन कौन से प्लेयर हैं जो राजस्थान रॉयल्स की टीम रिलीज कर सकती है। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो खबरें उनको लेकर के भी आई थी लेकिन वो अभी कहीं नहीं जाने वाले, वो इसी फ्रेंचाइजी में रहने वाले हैं। हालांकि उनकी नाखुशी बीच बीच में देखने को मिली थी कि कप्तानी करना चाहते थे लेकिन उनको कप्तानी मिली नहीं क्योंकि रेयान पराग को यहाँ पर कप्तानी ऑफर कर दी गई। और रेयान पराग को कप्तानी देने की वजह भी एक कारण थी कि संजू सैमसन ये फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते थे। 2-3 रीजन थे कि जॉस बटलर को रिटेन नहीं किया गया, उनको उनकी बैटिंग पोजीशन नहीं मिली, फिर उनके रहते दूसरा कप्तान आगे आ रहा था तो उनको भी ये एहसास हो गया था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो मेरे बियॉन्ड देखना शुरू कर चुकी है तो आज नहीं तो कल मुझे ये फ्रेंचाइजी छोड़नी ही पड़ेगी। तो यशस्वी जायसवाल की बात हो गई, वो रिलीज़ नहीं हो रहे। संजू सैमसन ऑलरेडी ट्रेड होने की बात हो चुकी है। ध्रुव जोरेल जो है वो पहले उनकी भी खबर आई थी कि ध्रुव जोरेल को जो है वो ये टीम रिलीज़ कर सकती है 14 करोड़ में, लेकिन मुझे लगता है कि ध्रुव जोरेल चूंकि इंडियन क्रिकेट में उनका कद बढ़ रहा है और अगर उनकी यूटिलिटी थोड़ी सी बेटर की जाए और 3 नंबर की पोजीशन उनको दी जाए तो वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं T20 क्रिकेट में इस फ्रेंचाइजी के लिए। हालांकि डाउन द ऑर्डर एज ए फिनिशर के रोल में भी ध्रुव जोरेल जो उनका पहला सीजन था वहां पर बहुत शानदार प्रदर्शन करके गए थे। तो चूंकि रेयान पराग के साथ उनकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है तो वो एक रीजन रहता है हमेशा कि आपका कप्तान के साथ, आपका फ्रेंचाइजी ऑनर्स के साथ ट्यूनिंग किस तरह की है, तो वो भी रिलीज और रिटेन पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। उसके बाद रेयान पराग अब इस टीम के कप्तान होने वाले हैं मोस्ट लाइकली, जो सिनारियो अभी दिख रहा है, और कोई नया कप्तान ये टीम लेके नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई नया प्लेयर आएगा और उसको कप्तानी दे दी जाएगी। उसके बाद जोफ्रा आर्चर की बात करें तो पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं गया, काफी एक्सपेंसिव हो रहे थे, विकेट्स भी नहीं मिल रहे थे और बाकी फास्ट बॉलिंग भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जोफ्रा आर्चर बाकी परफॉर्मेंस आईपीएल के बाद उनकी काफी अच्छी हुई है, बेहतर हुई है और अब अच्छे लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। 12 करोड़ रुपए में जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज बुरी डील नहीं है अगर वो अपनी लय में गेंदबाजी कर रहा है और उतना पेनिट्रेटिव नजर आ रहा है। तो इस सीजन तो जोफ्रा आर्चर को राजस्थान रॉयल्स की टीम रिलीज नहीं करने वाली। ये वाला सीजन तो शोर शॉट अभी देखेंगे जोफ्रा आर्चर को ये कैसे गेंदबाजी करते हैं और उसके बाद जब 3 साल वाला टाइम आएगा तब फिर जोफ्रा आर्चर को शायद रिलीज कर दें अगर परफॉर्मेंस उनकी वैसी नहीं रहती है। उसके बाद बात की जाए सिमरन हेटमायर की तो ये प्लेयर है जो स्ट्रगल कर रहा है पिछले कुछ टाइम से और इंटरनेशनल क्रिकेट में अब शायद वो स्टेक्स नहीं है कि इनको 11 करोड़ रुपए दिए जाएं। और फिनिशिंग की बात जिस वजह से इनको यहाँ पर शामिल किया गया है, पिछले कुछ साल में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए उतने मैचेस फिनिश भी नहीं किए। एक आध सीजन पहले इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वजह से लास्ट ईयर इनको रिटेन किया गया था, लेकिन अब शायद राजस्थान रॉयल्स को फिनिशिंग में एक दूसरे प्लेयर की जरूरत है जो थोड़ा अलग डायनामिक्स ऐड करे इनकी बल्लेबाजी में। तो संजू सैमसन के ट्रेड होने के अलावा जो दूसरा बड़ा प्लेयर है जो इस टीम से रिलीज होगा वो सिमरन हेटमायर होंगे। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे के लिए भी 6.5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर रखे हैं और जिस तरह की गेंदबाजी उनकी रही है पिछले सीजन और ओवरऑल भी देखें 6.5 करोड़ उनके जैसे प्लेयर के लिए शायद ज्यादा अमाउंट है। वैसे जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी सीएसके में हो रही थी तो उस हिसाब से वो जस्टिफाइड अमाउंट था, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी लास्ट ईयर आरआर के लिए रही
उस हिसाब से अगर आप देखें तो 6.5 करोड़ वो जस्टिफाइड अमाउंट नहीं है, और उनको रिलीज करके दोबारा से भी अगर चाहे तो खरीद सकती है, उनसे बेटर गेंदबाज इससे कम कीमत में भी मिल सकता है। तो तुषार देशपांडे को राजस्थान रॉयल्स की टीम रिलीज कर सकती है। उसके अलावा वनिंदु हसरंगा और महीश तीक्ष्णा, ये 2 प्लेयर हैं, दोनों स्पिनर एक साथ खेल रहे थे तो टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा था। तो ऐसे में दोनों में से कोई एक प्लेयर ऐसा हो सकता है कि जिसको रिलीज कर दे, या फिर दोनों प्लेयर्स को टीम रिलीज कर सकती है, क्योंकि इन दोनों के साथ खेलने की वजह से टीम का कॉम्बिनेशन बहुत गड़बड़ा रहा था और साथ में दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। सो बेसिकली राजस्थान रॉयल्स को चाहिए इंडियन स्पिनर, एक इंडियन स्पिनर तो इनको चाहिए जो श्योर शॉट इनकी प्लेइंग 11 में खेले। तो इसलिए इन दोनों में से शायद दोनों प्लेयर भी रिलीज हो जाएं या फिर एक प्लेयर रिलीज हो जाए, ये डिपेंड करेगा कि इनको कैसे प्लेयर मिल सकते हैं, किसी को ट्रेड करके भी ले आ सकते हैं। तो इस पर चीजें अभी भी चल रही हैं। उसके बाद नीतीश राणा, अब नीतीश राणा भी इस टीम में वैल्यू तो ऐड कर सकते हैं, चूंकि उनका बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं हो पा रहा था, और अभी भी आप देखिए जिस तरह का कॉम्बिनेशन इनका बनेगा, जहां पर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे 3 नंबर पर, शायद ये ध्रुव जुरैल को खिला ले, 4 नंबर पर ये रियान पराग को खिला ले। उसके बाद इनको फॉरेन प्लेयर्स चाहिए होंगे नंबर 5, 6, 7 की पोजीशन के हिसाब से अगर आप देखें। हालांकि जडेजा और सैम करन भी इनमें से किसी एक नंबर पर फीचर कर सकते हैं। तो उस सिनारियो में अगर आप देखें तो फिर नीतीश राणा के लिए भी जगह बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पिछले सीजन भी यही हुआ था, कभी मौका मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था, कभी अच्छी पारी खेली, कभी नहीं खेली। तो बैटिंग ऑर्डर भी एक वजह बन रही थी, और ये टीम शायद फिर नीतीश राणा के लिए बेस्ट टीम नहीं है, जहां पर वो आपको आगे खेलते हुए भी दिखाई देंगे। तो उनके लिए भी ठीक ठाक कीमत चुकाई थी 4 करोड़ से ज्यादा की, तो उनको भी रिलीज करके पर्स फ्री कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से, रोल के हिसाब से प्लेयर लेके आ सकते हैं। संदीप शर्मा को 4 करोड़ में ये टीम जरूर रिटेन कर लेगी। उसके बाद फजलुल्लाह फारूकी भी 2 करोड़ में बुरी डील नहीं है। वैसे नई गेंद संभालने की बात अगर की जाए तो उन्होंने अच्छी की है, बट एक चीज देखनी पड़ेगी कि आईपीएल में उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही। जितना बेहतर वो अफगानिस्तान के लिए गेंदबाजी करते हैं T20 इंटरनेशनल में, उतना बेहतर गेंदबाजी उन्होंने अभी तक आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं की है। तो उनको रिटेन किया जाए या रिलीज किया जाए, क्योंकि उनकी जगह पर गेंदबाज दूसरा तलाश सकती है। और ओवरऑल आप देखें तो ये टीम 5-6 प्लेयर रिलीज करेगी, तो बदले में 5-6 अच्छे प्लेयर भी चाहिए और की प्लेयर चाहिए, जिसमें फिनिशर इनको 7-8-10 करोड़ रुपए में मिल सकता है। ऑलराउंडर आ जाएगा ट्रेड में अगर आप देखें, एक और फास्ट बॉलर आप शायद देख सकते हैं, स्पिनर देख सकते हैं। सो 3-4 की पोजीशंस हैं इस टीम के पास जिसके लिए इनको पैसे चाहिए होंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं फजलुल्लाह फारूकी के बारे में भी सोच सकते हैं, क्या उनको रिलीज कर दिया जाए। उसके बाद क्वेना मपाका जो एक यंग टैलेंट है, उनको शायद ये टीम रिटेन कर ले, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाई नहीं थी, और आगे आने वाले टाइम में ये गेंदबाज जरूर फ्यूचर स्टार बनेगा। और जिस तरह से उनकी यॉर्कर्स एग्जीक्यूट होती हैं, जो पेस है उनके पास, जो काबिलियत है, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने दिखाई थी, साउथ अफ्रीका के लिए भी जितना खेले उन्होंने इंप्रेस किया है। तो आज नहीं तो कल ये प्लेयर फ्यूचर में राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है। तो उनको रिटेन भी करेंगे, वजह ये भी है कि कीमत भी बहुत कम है। साथ में आकाश मडवाल को भी उनको रिटेन करना चाहिए, उनके लिए भी बहुत बड़ी बोली नहीं लगाई थी। आकाश मडवाल का T20 में यूटिलाइजेशन बेटर हो सकता था, और शायद उनको ज्यादा चांसेस दिए जाए, ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो राजस्थान के लिए एक श्योर शॉट गेंदबाज हो सकते थे। मुंबई इंडियंस के लिए जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की, शायद उतने चांसेस उनको आरआर में मिल गए होते और उस तरह की बैकिंग मिल गई होती, तो उन्होंने इस टीम के लिए भी बहुत अच्छा किया होता। उसके बाद बात करें तो वैभव सूर्यवंशी एक ओपनर रहेंगे, श्योर शॉट प्लेयर आप देखिए जो रिटेन होने वाले प्लेयर्स हैं। देन शुभम दुबे के बारे में सोच सकती है टीम की शुभम दुबे को रिटेन किया जाए, रिलीज किया जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, एक आध पारी अगर छोड़ दे, बट फिनिशर के रोल में उनको 2 साल से इस टीम ने बैक किया है, तो शायद ज्यादा कीमत चुकाई नहीं है, तो इस वजह से रिटेन कर लें। अदरवाइज इंडियन प्लेयर्स के ऑप्शंस और भी मौजूद हैं इस वक्त अगर आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो पिछले 1-2 साल में इमर्ज होकर आए हैं। उसके बाद युद्धवीर सिंह को मुझे लगता है रिटेन कर लेंगे। कुणाल सिंह राठौर इस टीम के साथ काफी टाइम से हैं। अशोक शर्मा जो फास्ट बॉलर, वो भी एक अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर इंडियन क्रिकेट में आपको कमी दिखाई देते हैं। इस बार उतना मौका नहीं मिल पाया था आईपीएल में उनको, लेकिन जो इस बार का डोमेस्टिक सीजन चल रहा है वहां पर बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में। और बाकी जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की लीग्स वगैरह होती हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हैं। तो इस बार शायद आप उनको देखें कि वो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में भी फीचर हो जाए, तो ये प्लेयर रिटेन होने वाले प्लेयर होंगे। और उसके बाद कुमार कार्तिकेय जो स्पिनर के रोल के लिए, तो स्पिनर, इंडियन स्पिनर इनको चाहिए, और कुमार कार्तिकेय का प्रदर्शन भी पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छा देखने को मिला है, तो उनकी यूटिलिटी भी हो सकती है अगर उनको कंसिस्टेंट बेसिस पर मौका दिया जाए। तो इंडियन स्पिनर्स में कुमार कार्तिकेय इनके पास एक ऑप्शन है, और एक और बड़ा स्पिनर ये लेके आ सकता है। राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड कुछ इस तरह से बन रहा है जहां पर उनको कुछ प्लेयर्स रिलीज करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको बजट चाहिए ताकि वो की पोजीशंस हैं वो आने वाले आईपीएल ऑक्शन में फिल कर सकें, जो ये टीम पिछले कुछ टाइम से लैग करती रही है। अगर आप पिछले 3 साल की टीम देखें तो वहां पर कोई ना कोई स्पॉट हमेशा खाली रह जा रहा है और टीम को वो बैलेंस नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से थोड़ा पर्स फ्री करके, प्लेयर्स को रिलीज करके, वो पोजीशन मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार के आईपीएल ऑक्शन में टारगेट करती हुई नजर आएगी। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।